पाकिस्तान की तारीख का, आइंदा आने वाली तारीख का और पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की जब बात होती है, ये जो बिल है जो अभी इंट्रोड्यूस कराया गया है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये सही मायनों में पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों को हक के हुक्मरानी देने की तरफ जो है वो पहला कदम है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? आज पूरे पाकिस्तान को 4 वज़ीर आला और 1 वज़ीर आज़म पूरे पाकिस्तान के वसाइल के अथॉरिटी के मालिक हैं। 5 लोगों के पास तमाम इख्तियारात, तमाम वसाइल हैं। उससे नीचे ट्रिकल डाउन नहीं होता। पहले हम जिस जमाने में 18 अमेंडमेंट नहीं हुई थी, हम कहते थे भी हर सारी चीजें इस्लामाबाद के पास है, इस्लामाबाद के पास है, वफाक वफाक वफाक। 18 अमेंडमेंट हो गई, एक वफाक से निकलकर 4 वज़ीर आला और आ गए। 18 अमेंडमेंट जो सूबाई खुद मुख्तारी का नारा लगा था, सूबाई खुद मुख्तारी, दैट मेंट के भाई सूबाई खुद मुख्तारी के सूबे के सारे ऑर्गन खुद मुख्तार हों, सूबे खुद मुख्तार हों, सूबे का वजीर आला, सूबे की मिनिस्ट्रीज, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट, उसके नीचे टाउन, उसके नीचे यूनियन काउंसिल और गली कूचों तक के लोग खुद मुख्तार हों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 18वीं तरमीम के बाद, सूबाई खुद मुख्तारी के बाद, सर अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाउस को थोड़ा सा ऑर्डर में कर लें, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर मेरी रिक्वेस्ट हो। जी जी, ऑर्डर इन द हाउस। तशरीफ रखें ऑनरेबल मेंबरान से। जी बोले। 18 अमेंडमेंट के बाद सर जो सूबाई खुद मुख्तारी हुई, वो सारे इख्तियारात और वसाइल वफाक से तो ले लिए सूबों में, लेकिन सूबों के वुज़राए आला हाउस में जाकर पार्क हो गए। वो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो डिस्ट्रिक्ट, टाउन, यूनियन काउंसिल पे नहीं हुआ। वो तो इसलिए जो समरात मिलने चाहिए थे 18वीं तरमीम के बाद सूबाई खुद मुख्तारी के, वो समरात पाकिस्तान के लोगों तक नहीं पहुंचे। जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो हाउ वुड यू टेक दैट गुड गवर्नेंस टू द डोर स्टेप ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान? 24 करोड़ लोगों के दरवाजों पे आप अपनी गुड इस इस्लामाबाद से या सूबाई दारुल खिलाफों से आप उन गुड गवर्नेंस को लेकर पहाड़ों पर कैसे जाएंगे? दरियाओं को पार करके खेतों में कैसे जाएंगे? सहराओं में कैसे जाएंगे? गांव गोड़ देहातों में कैसे जाएंगे? दुनिया ने आज से 500-700 साल पहले ये गुर समझ लिया, ये जान लिया कि अगर आपको इख्तियारात और वसाइल और लोगों की सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन चाहिए और लोगों की अगर ओनरशिप, सेंस ऑफ ओनरशिप चाहिए, तो आपको इख्तियारात और वसाइल नीचे ट्रिकल डाउन करने पड़ेंगे। और उसका जो टूल है पाकिस्तान में, वो ये आर्टिकल 140A, जो कि इनफ नहीं था, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं था, इसलिए आज ये बिल पेश किया जा रहा है। इसमें सर क्या है, मैं अगर उसको और समराइज करूं अगर बात को, और बिल्कुल आम जुबान में कहने की बात अगर कोशिश करूं, तो वो ये कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला और सेंट्रलाइज वे ऑफ मैनेजमेंट है। जैसा मैंने कहा कि 1 वजीर आजम, 4 वज़ीर आला के पास सारा इख्तियार और पैसा है, सारी चीजें। आज अगर आप सर इसी साल का अगर बजट देखें, मैं अगर मिसाल के तौर पर आपको कहूं, इसी साल का बजट देखें तो 7,438 अरब रुपए सूबों को मिल रहे हैं। 17,800 अरब रुपए का पूरा बजट है। 7,438 अरब रुपए, 7,438 बिलियंस हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑफ पाकिस्तान। 4 सूबाई हुकूमतों में ट्रांसफर हो गई हैं। वो आपने डिविजिबल पूल बनाया NFC अवार्ड के जरिए। अब अगर सूबा सिंध को 1800 अरब रुपए मिल रहे हैं, पंजाब को 3600 अरब रुपए मिल रहे हैं। अब ये सर ये जो 1800 अरब रुपए या 3600 अरब रुपए हैं, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा को और बलूचिस्तान को, अब इसका कोई ट्रिकल डाउन मैकेनिज्म नहीं बना हुआ। अब आपने तो एक फॉर्मूले के तहत यहां से 7,400 अरब रुपए नीचे दे दिए, लेकिन उस 7,400 अरब रुपए को सूबे से डिस्ट्रिक्ट तक, डिस्ट्रिक्ट से टाउन तक, टाउन से यूनियन काउंसिल तक जाने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। अब वज़ीर आला के ऊपर है वो किसी डिस्ट्रिक्ट को 1 रुपए दें या 1,000 अरब रुपए दें, तो कोई उनका पूछने वाला, कोई उसको रोकने वाला या कोई उस मैकेनिज्म को बताने वाला नहीं है। ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान की आज। और मैं समझता हूं कि सर ये जो हमने पेश तो हमने किया है, इसको पेश तो हमने किया है, और ये बहुत अच्छा होता कि 2 दिन पहले पेश होने और मंजूर होने वाले 26वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये बिल पास होता, तो शायद आज जो कुछ हमने आज से 2 दिन पहले किया है
उसकी ओनरशिप और ज्यादा बढ़ जाती, 24 करोड़ लोग पाकिस्तान के उसको ओन करने लगते। आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि अगर हमने इस पाकिस्तान में डिवोल्यूशन ऑफ पावर सही से कर ली तो एक यूनियन काउंसिल के यूनियन के चेयरमैन को आज 12 लाख रुपए मिलते हैं। वो किसी हारी का बेटा हो सकता है, किसी मजदूर का बेटा हो सकता है, किसी जो है वो आम घर से ताल्लुक रखने वाला शख्स हो सकता है जिसको एक मोहल्ले की एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए उसकी लीडरशिप उसको दी गई है, उस मोहल्ले के लोगों को सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन दी गई है, उस गांव के लोगों को सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन दी गई है और वो ओनरशिप जारी है। ये मैकेनिज्म इसमें मौजूद। सर मुझे बोल रहे सर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मैं पाकिस्तान की तमाम पार्टीज को मैं कहना चाहता हूं, ऑपोजिशन की जमात को भी, मैं पीटीआई को पीपल्स पार्टी को, पीएमएलएन ने हमारे साथ एक एमओयू साइन किया इसके ऊपर, और जेयूआई को और सारी पार्टीज को मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बिल इंट्रोड्यूस हमने कराया है, ये आप सब की ओनरशिप इसके ऊपर चाहिए। ये हमारा मसला नहीं है, ये सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का मसला नहीं है, मेरे शहर का मसला नहीं है, पाकिस्तान के 24 करोड़। देखिए आज हमारा मसला क्या है कि नोबडी सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं रही, क्योंकि आपने पाकिस्तान में 75 सालों से लोगों को सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं दी है। आप कराची से बैठकर लाड़काना के फैसले करते हैं, आप कोयटा से बैठकर जो है वो पहाड़ों के फैसले करते हैं, आप पेशावर से बैठकर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के देहातों में फैसले करते हैं, आप जो है वो लाहौर से बैठकर किसी की गली कूचों के पंजाब भर के फैसले करते हैं। तो इसलिए लोगों की सेंस ऑफ, चूंकि आपने सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं दी है तो सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं है। और फिर तीसरी बात इसके अंदर सर हम ये कहने जा रहे हैं कि अजीब मजाक है कि जब लोकल गवर्नमेंट का टेन्योर खत्म होता है आप इलेक्शन ही नहीं कराते। मैं आपको मिसाल दूं, जिस जमाने में 2010 में सर सिंध में लोकल गवर्नमेंट का टेन्योर खत्म हुआ, अगले इलेक्शन 2015 में जाकर होते हैं 5 सालों के बाद। फिर 2020 में टेन्योर खत्म हुआ, अगले इलेक्शन 2023 में जाकर होते हैं 3 सालों में। आप एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर, सरकारी अफसरों को लगाकर आप हजारों अरब रुपए खर्च करते हैं। अजीब मजाक है। मैं कहूं अगर कि इस पार्लियामान का टेन्योर खत्म हो तो आप जो है वो 2 साल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर लगा के पाकिस्तान चलाएं, आपका इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, आपका चीज बताने होते हैं ना मुस्तफा कवाल साहब। सर इंपॉर्टेंट बात। अच्छा 2 मिनट और सर, 2 मिनट प्लीज वाइंड अप करें सर। मैं वाइंड अप करता हूं, फीचर्स बताने होते हैं इस पे 1 घंटा। सर मैं वाइंड अप करता हूं सर, इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा इसके बाद, लोगों की बात है नहीं बोलूंगा। 2 मिनट दे दें जी, वाइंड अप करें। तो सर ये जो हमारे यहाँ सर ये हम सर 5-5 सालों तक आप लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शंस नहीं कराते। हम ये कहना चाह रहे हैं इसके अंदर इस बिल में शामिल है कि जब तक इसको आइन में शामिल करेंगे, जब तक मुल्क में लोकल गवर्नमेंट नहीं है उस वक्त तक आप जो है वो नेशनल असेंबली के और प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन जो है वो नहीं करा सकते। इसको आइन में लिखें। अगर आपको इलेक्शंस चाहिए, अगर आपको वजीर बनना है, वजीर आजम बनना है, वजीर आला बनना है, एमपीए बनना है, तो पहले काउंसलर बनाओ, पहले मेयर बनाओ, फिर उसके बाद जाकर ये आइन में लिखें। वरना ये क्या मजाक है कि आप 5-5 सालों तक जो बेसिक डेमोक्रेसी है उसका आप जिक्र ही नहीं करते। और बहुत बात हुई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, जिसके तहत ये 2 दिन पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ है, जो कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने साइन किया था। उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के क्लॉज नंबर 10 में यही लिखा हुआ है लोकल गवर्नमेंट। तो अगर एक बात को आप लेकर उससे जो है वो उसको आप आइन का हिस्सा बना रहे हैं, उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पॉइंट नंबर 10 जो है वो लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, जिसको शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने साइन किया था। तो मैं पाकिस्तान के लोगों को कहना चाहता हूं कि अपने अपने इलाकों के एमएनएस को जो यहां बैठे हैं दूसरी पार्टी से, उनको जाकर उनका दरवाजा खटखटाएं और कहें कि जो बिल हमने पेश किया है सबको इसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये बिल पास होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनेगा तो एक आम पूरे पाकिस्तान के आम दहलीज पर इससे इख्तियारात और वसाइल जाएंगे। वरना ये और सेंट्रलाइज वे ऑफ मैनेजमेंट से पाकिस्तान सर ना चल रहा है और ना आगे सर चल पाएगा। इस वक्त जो हमारी सर इस वक्त जो जनरेशन है वो 42,000 मेगावाट है और हम यूज कर पाते हैं उससे सिर्फ 27,000 मेगावाट, क्योंकि हमारे पास जो है वो लाइनें नहीं है, ट्रांसमिशन नहीं है। नाउ द इशू इज के ये जो कैपेसिटी चार्जेस हैं और इसकी मद में हमें भी
6 ट्रिलियन 2600 अरब रुपए हमारे पास हमारे ऊपर सर्कुलर डेट है और तकरीबन 1000 अरब रुपए हमें इस साल देने हैं। लेकिन जो इशू है इस वक्त राइट नाउ जिसकी वजह से मैं आपके सामने यहाँ पर इस हाउस पे रखना चाहता हूँ जो बात, वो कि लास्ट सितंबर में एक सवाल आया था मिनिस्ट्री से और उस सवाल में पूछा गया था कि आप मजीद और कितनी बिजली ऐड करने जा रहे हैं। तो वो सर वो जो मजीद अगले 3 से 4 सालों में मजीद जो पावर सेक्टर में जो बिजली ऐड हो रही है वो है तकरीबन 9376 मेगावाट। तो आप पहले ही कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं उन आईपीपीस को कि जो बिजली नहीं बना रही और आप उससे नहीं ले रहे और उसके आप सारे पैसे दे रहे हैं। अभी 9000 मेगावाट तकरीबन आप और ऐड करेंगे तो इसके पैसे फिर कौन देगा? फिर आप डेफिनेटली फिर बिलों में इजाफा करेंगे, लोगों से इसके पैसे लेंगे। तो ऑल टुगेदर पाकिस्तान में अगर आप कैलकुलेट करें तो 24,000 मेगावाट एक्स्ट्रा बिजली होगी जो कि इस्तेमाल नहीं हो रही होगी, जिसके हम पैसे दे रहे होंगे, आम लोगों से हम उसके पैसे ले रहे होंगे। तो मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं यहां पे कि एक तो इसका कोई फैसला होना चाहिए सर कि ये जो भी अंधाधुंध पहले भी हमने बगैर किसी प्लानिंग के आईपीपीस को ऐड कर लिया, अभी ये मसला भी चल रहा है, सबको पता है कि क्या हो रहा है सारा। अब उसमें आप 9000 और ऐड करेंगे, ये पैसे कहां जाएंगे? दूसरी बात सर ये कि यहां पर हमारे यहाँ ये जो पावर कंपनीज हैं, ये जो डिस्कोज हैं, तकरीबन 11 के करीब डिस्कोज हैं और 10 उसमें गवर्नमेंट की हैं और एक प्राइवेट है। सर दुनिया में कहीं पे भी आप मोनोपोली अगर रखेंगे कि उनको पता है कि अगर वो बिजली दें या ना दें, पाकिस्तानियों को बिजली लेना वहीं से, तो उन्होंने तो अपनी मनमानी करनी है। आप पाकिस्तान में आम इंसान को, आम पाकिस्तानियों को आप कोई रिलीफ दे नहीं सकते जब तक आप अपनी ये पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे कि जहां पर किसी भी जगह पे सिंगल डिस्को नहीं होना चाहिए कि बिजली प्रोवाइड करने वाली जो कंपनी है, अगर आप प्राइवेटाइज भी कर रहे हैं तो किसी एक कंपनी को ना दें, आप मल्टीपल कंपनीज रखें, वहां पर आप ट्रांसमिशन अपनी रखें, इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी रखें और वहां पर आप मल्टीपल कंपनीज रखें ताकि उनमें आपस में कंपटीशन हो। आपको मैं मिसाल दूं, सेलुलर फोन आज से 20 साल पहले आप इनकमिंग कॉल्स के भी पैसे देते थे, फिर आपने जब उसको लिबरलाइज किया तो आज आपको सिर्फ सिम लगाने के पैकेजेस मिलते हैं और आपस में कंपटीशन होता है। और एक आम आदमी को आज पाकिस्तान में हर गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी भी, इंसान भी, पाकिस्तानी भी ये सेलुलर फोन इस्तेमाल कर रहा है और फोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ इस वजह से कि आपने उसको लिबरलाइज किया, पॉलिसी चेंज की। इसी तरह से ये बिजली दुनिया में आप कहीं जाएं, आपको मल्टीपल जो है वो ऑप्शंस होते हैं, आप ए बी सी किसी का भी आप कार्ड लें और मीटर में लगाएं, आपकी बिजली चल पड़ती है। यहां पर आप प्राइवेटाइज भी अगर कर देते हैं इसे और आप एक सिंगल कंपनी को देते हैं तो वो तो मनो हम कराची में इसका असर भुगत रहे हैं कि इलेक्ट्रिक है, उसको पता है कि उसने बिजली दे या ना दे, उससे ही लोगों ने बिजली लेनी है। तो ये पॉलिसी गवर्नमेंट को सर चेंज करनी पड़ेगी। तो दो बातें यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं, मैंने मैं वाइंड अप कर रहा हूं, दो बातें कही हैं सर। ये प्राइवेट मेंबर डे है, मैं मूवर हूं, मुझे थोड़ा सा 10 मिनट तो शायद मेरा हक बनता है। और दूसरी बात सर ये मैं कहना चाह रहा हूं कि एक तो आप ये 9000 मेगावाट, सर आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये मिनिस्टर तो कोई है नहीं यहां पर कि वो कोई इसको सुने या नोट करे, आपका ऑफिस कम से कम ये मिनिस्ट्री को ये पहुंचाए कि भाई 9000 मेगावाट अभी और आपके सिस्टम में ऐड हो रहा है, उसके पैसे कौन देगा? अभी जो मौजूदा है आप इसको सही नहीं कर पा रहे, तो 9000 मेगावाट को और कौन देगा? और फिर आईपीपीस के हवाले से जल्द जो भी फैसले हुए हैं, 4 आईपीपीस को आपने बंद किया है, उसके पैसे आप बंद कर रहे हैं, लेकिन उसका इंपैक्ट जो है वो नहीं आ पाए, आम लोगों पे सारा पे नहीं। आप ही का कॉलिंग अटेंशन रहता है, प्लीज मुझे एजेंडा करने दें। जी मुस्तफा कमाल साहब वाइंड अप करें प्लीज। आखिरी बात ये कि सर आप इसमें हमारे यहाँ 1200 ऐसी फैमिलीज हैं जिनको आप सर गैस दे रहे हैं, ये जो आप सॉरी ये आप कैप्टिव पावर के सिलसिले में आप गैस दे रहे हैं। अगर आप इनको गैस बंद करके कैप्टिव पावर्स को गैप देने के बजाय आप इन आईपीपीस को गैस देंगे तो पूरे पाकिस्तान के सार्फिन के बिलों में 1 रुपए का फर्क आएगा। आप मिनिस्ट्री से मालूम कर सकते हैं, हमने इसकी पूरी कैलकुलेशन की है, 1 रुपए
फी यूनिट बिजली के बिल में कमी आ जाएगी। शुक्रिया। आप ये 1200 लोगों के बजाय आप उस गैस को आप आईपीपीस को गैस दें,